प्रस्तुत है एक भारतीय लोक कथा एक दिव्य घोड़ा। इसे लिखा है डेमी ने, जो रहती हैं न्यूयॉर्क में, और इसके चित्र भी उन्होंने ही बनाए हैं। और भारतीय समाज से उनके लगाव की खास बात यह है कि बड़ौदा विश्वविद्यालय से उन्होंने अध्ययन भी किया है और भारतीय लोक कथाओं पर काफ़ी कार्य करते हुए ये कहानी स्वयं चित्रित करते हुए प्रस्तुत की है। हिंदी में इस कहानी का अनुवाद किया है दीपक थानवी ने। तो आइए देखते हैं कहानी दिव्य घोड़ा। बहुत समय पहले भारत में एक युवा राजा था जिसके पास हाथी और मोर थे, सफ़ेद बाघ और काले शेर थे और माणिक और हीरे थे, लेकिन उसके पास वो दिव्य घोड़ा नहीं था। लेकिन भला ये दिव्य घोड़ा क्या है? वास्तव में एक दुर्लभ खजाना। वह फरिश्तों द्वारा ज्ञान और साहस, वैभव और विजय के साथ संपन्न किया गया और यह सारे गुण वह अपने संचालक यानी घुड़सवार को देगा। उसकी सुंदर त्वचा चंद्रकांत के समान चिकनी है, उसके गर्दन के बालों की चिकनी समुद्र की टूटती लहरों की तरह है, उसके पैरों में आग की लपटें हैं और उसकी आवाज़ सोने की तुरही से निकली आवाज़ की तरह गूंजती है। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी ऐसे दुर्लभ दिव्य घोड़े की खोज करेगा उसे इनाम में माणिक्यों का पहाड़ मिलेगा, क्योंकि राजा जानता था कि केवल वह पवित्र घोड़ा ही सबसे खतरनाक बहुमुखी सिर वाले सांप कालिया के से राज्य की सुरक्षा कर सकता है। राजा के देश में एक आदमी था जो अपनी जीविका के लिए घोड़ों को पालता था और बसंत ऋतु में एक शुभ दिन पर उसने अपने घोड़ों को बाजार में बेचने का निर्णय लिया। लेकिन रास्ते में एक घोड़े ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा शुद्ध सफ़ेद रंग का था। तुरंत ही अन्य सारे घोड़ों ने अपनी गति धीरे की और फिर वे सब उस घोड़ी और उसके बच्चे के पास गए। यह तो मुसीबत बन गया, घुड़सवार चिंतित होकर सोचने लगा। पहले तो उस बच्चे के जन्म से हमारी यात्रा रुक गई और अब वो अपनी एड़ियों से सबको मार रहा है। वो बहुत ज़्यादा चंचल है, इधर उधर छलांगें लगाता है और अब वह शायद सभी को अपने छोटे और तीखे दांतों से काटने लगेगा। मैं उस सफ़ेद रंग के बच्चे को रास्ते में मिलने वाले पहले व्यक्ति को बेच दूंगा, लेकिन कोई भी उसे लेना नहीं चाहेगा। नहीं धन्यवाद, सभी यही कहते हैं। आपका यह छोटा घोड़ा सभी को अपनी एड़ियों से मारता है और अपने दांतों से काटता है। निश्चित ही यह हमें हानि पहुंचाएगा। यह तो डरावना प्राणी है। शीघ्र ही राज्य में सभी को इस भयानक छोटे घोड़े के बारे में पता लग गया। सिवाय एक आदमी के, वह कुम्हार जो हरदम अपनी धुन में ही रहता है और उसने अभी तक उस भयानक छोटे घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। लेकिन जब कुम्हार ने उस घोड़ी के बच्चे को देखा तब एक अजीब घटना घटी। वह फुर्तीला छोटा बच्चा अपने समूह के घोड़ों के आगे नाचने लगा, उस कुम्हार के ठीक सामने उछल कूद करने लगा और कुम्हार के गाल पर अपनी नाक सहलाने लगा। घुड़सवार को डर था कि कहीं वह छोटा बच्चा बेचारे कुम्हार के कान न काट ले या उसे लात मारकर ज़मीन पर न गिरा दे और इससे उसके मटके ही फूट जाएं। लेकिन वह घोड़ा तो कुम्हार के हाथ ऐसे चाट रहा था जैसे वह उस कुम्हार का कोई पालतू जानवर है। बच्चे का कुम्हार के प्रति लगाव देखकर घुड़सवार ने कुम्हार से कहा, अच्छा महोदय, मेरे पास एक भी मटका नहीं है और मुझे आपके सारे मटकों की आवश्यकता है। इन मटकों के बदले मैं आपको अब मेरा प्रिय छोटा घोड़ा दूंगा, हालांकि उससे अलग होना मेरे लिए कठिन होगा। कुम्हार ने उस चंचल छोटे घोड़े के प्रति सहज लगाव महसूस हुआ तो उसने यह सौदा मंजूर कर लिया। वह चंचल तो था ही, लेकिन कुम्हार की कुटिया के बाहर उसे छोटे घोड़े ने विशेष ध्यान रखा। उसने मटकों के आसपास चलते समय सावधानी से अपने कदम बढ़ाए और उनमें से किसी एक भी मटके को नहीं तोड़ा। एक दिन
जब कुम्हार कुछ मिट्टी लेने के लिए बाहर गया तो घोड़ा उसके पीछे पीछे दुलकी चाल, छोटे कदम लेते हुए तेज चलना से चल पड़ा। जब उसने देखा कि उसके मालिक का बोरा भर गया है और उसका वजन ज़्यादा है, तो उसने भारी भरकम बोरे को कुटिया ले जाने के लिए अपनी पीठ आगे की। कुम्हार ने सोचा, क्या बुद्धिमान और विचारशील जानवर है, मुझे उसके लिए अस्तबल बनाना चाहिए। पर उसने किया भी उसने किया भी। उसका खूब पालन पोषण किया। समय के साथ साथ छोटा सा बछेड़ा एक बहुत सुंदर घोड़े में बदल गया। इस बीच राजा के दरबार में कोई भी अभी तक दिव्य घोड़े की खोज नहीं कर पाया था। 1 दर्जन ज्योतिषियों की मदद करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि यह आशंका थी कि बहुमुखी सिर वाला सांप कालिया राज्य की ओर बढ़ रहा है। ज्योतिषियों ने सितारों और चंद्रमा से प्रार्थना की, मंत्रों का जप किया और हवन भी किया, लेकिन फिर भी उस दिव्य घोड़े का कोई पता नहीं लगा। अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने एक चमत्कारी क्रिस्टल की बनी गेंद में देखने का फैसला किया। गेंद के केंद्र में चंद्रमा की तरह सफ़ेद घोड़े की छवि दिखाई दी, जिसके पैरों में आग की लपटें निकल रही थीं। वह वहाँ है, जोशी चिल्लाए और बोले। उसके भाग्य से सैकड़ों का सरदार बनना लिखा है, लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे? उन्होंने क्रिस्टल की गेंद में गहराई से देखा और कुम्हार को सबसे शानदार घोड़े की पीठ पर मट्टी का बोरा रखते देखा। वो वहाँ फिर से है, वे सब चिल्लाए। हम राज्य के हर कुम्हार से मिलेंगे जब तक कि उसे ढूंढ नहीं लेते। सही कुम्हार को ढूंढने में देर नहीं लगी। जो अपने दरवाजे पर उन 12 शाही ज्योतिषियों को देखकर सबसे ज़्यादा चकित था, वह और भी ज़्यादा चौंक गया जब उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर उस घोड़े को खरीदना चाहते हैं। अब कुम्हार अपने घोड़े को बेचना नहीं चाहता था, और यहाँ तक कि अगर वो बेचना भी चाहे तो उसे नहीं पता था कि क्या कीमत पूछनी चाहिए। इसलिए इस असमंजस की स्थिति में पुनः विचार करने के लिए वह अस्तबल में गया। वहाँ अचानक ही एक आवाज़ आती है, अपनी पसंद की चीज़ मांगो। कुम्हार के घोड़े ने अपनी भारी और गंभीर आवाज़ में कहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कुम्हार कितना चौंका हुआ था। एक बोलता घोड़ा, वह अब एक ही काम कर सकता था, अचंभित होकर अपने घोड़े को ताकना। उसका घोड़ा धीमी आवाज़ में आगे कहता है, घबराओ नहीं, मैं ही वह पराक्रमी दिव्य घोड़ा हूँ जिसके भाग्य में राजा की सेवा करना लिखा है। और दुखी मत हो मेरे दोस्त, हर साल मैं तुम्हारे पास रहने के लिए वापस आऊँगा। बेचारे कुम्हार ने महसूस किया कि स्थिति उसके नियंत्रण से परे है, इसलिए उसने अपने घोड़े के गले में अपनी बाहें डालकर उसे आत्मीयता पूर्ण और दुखी होकर अलविदा कहा। कुम्हार और उसका घोड़ा बाहर खड़े शाही ज्योतिषियों के पास गए, जो बेसब्री से जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अभी भी कुम्हार कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। दिव्य घोड़े ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, इस कुम्हार जिसने मेरी बहुत प्यार से देखभाल की के पास मिट्टी का एक पहाड़ और इस राज्य का सबसे अच्छा व मजबूत चाक होगा। अपने माल को बाजार तक ले जाने के लिए उसके पास एक शक्तिशाली बैल और एक शानदार गाड़ी होगी, और वह अकेला महसूस ना करे, इसलिए उसके पास घोड़े और भैंसों, भेड़ों और बकरियों, मुर्गियों और मुर्गों से भरा हुआ अस्तबल होगा। पलक झपकते ही इतने सारे जानवर प्रकट हो गए। इन सब की ओर से कुम्हार का ध्यान इतना भटक गया था कि उसे अपने घोड़े का वहाँ से निकल जाना मालूम ही नहीं हुआ। शाही दरबार में दिव्य घोड़े का शानदार स्वागत हुआ। उसे एक लाल रंग की सोने की काठी घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए और चांदी के जूते पहनने के लिए दिए गए, और उसकी गर्दन को फूलों की मालाओं से सजाया गया। तुरहियां बजाई गईं, झंडे फहराए गए, और घोड़ों और हाथियों पर बैठे सिपाहियों की सेना उस दिव्य घोड़े को सलामी देने के लिए 2 पंक्तियों में आगे आई। जब राजा आगे बढ़ा और उसे पवित्र घोड़े की काठी पर चढ़ा, तब सभी आनंद के साथ उत्साहित हुए।
लेकिन उसी क्षण बहुमुखी सिर वाला सांप कालिया अपने 500 घोड़ों पर बैठे 500 सांपों की सेना लेकर शहर के द्वार पर पहुंचा। राजा और उसका दिव्य घोड़ा चलते तीर की भांति तेजी से उस विशाल दुश्मन का सामना करने के लिए सामने गए। अचानक अपने पीछे पैरों की गति धीमी करता हुआ दिव्य घोड़ा रुका और एक तुरही के आह्वान की शक्तिशाली ध्वनि के साथ जोर से हिनहिनाया। अपने सच्चे नेता के आह्वान के जवाब में कालिया के 500 घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पीठ पर बैठे फुफकारते सांपों को फेंक दिया और उन्हें कुचल कर मार डाला। कालिया अपनी पूरी सेना को खो चुका था और राज्य से बहुत दूर पहाड़ियों में जाने के लिए मजबूर हो चुका था। राजा की जीत हुई। अंत में इस महान जीत और शांति के जश्न मनाने के लिए राजा ने इस दिन को पवित्र अवकाश घोषित किया। पूरा राज्य नारों से गूंजने लगा, राजा की जय हो, दिव्य घोड़े की जय हो। मयूरों ने अपनी चोंच में रखे फूल लहराए, काले शेर और सफ़ेद बाघ खुशी से उछले, जबकि सभी घोड़ों और हाथियों ने नृत्य किया। लेखक आखिरी में लिखते हैं कि प्राचीन भारतीय दंत कथाओं में सर्वप्रथम राजाओं को दिव्य कहा गया। उन दिव्य राजाओं ने अपनी जादुई शक्तियों को अपने समकक्ष नश्वर राजाओं को वसीयत में दी। एक भारतीय राजा इसलिए न केवल अपने राज्य को सैन्य होता था, बल्कि उसे दिव्य पुरुष का दर्जा भी दिया जाता था। दिव्य घोड़े की कहानी एक भारतीय राजा के बारे में है जिसे फरिश्तों द्वारा एक दिव्य घोड़ा प्रदान किया गया। वह दिव्य घोड़ा जो कभी बुराइयों को जड़ से ख़त्म कर देता है और अच्छाई की ताकतों को पुनर्स्थापित करता है।